पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जग जाहिर है। कंगाल भूखे मर रहे हैं। चीनी हो गई 100 रुपए किलो, ये चिल्लाएंगे। चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया, उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है और ये हम यहाँ बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए और हम यहाँ पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है, वो अरे भाई उनकी चीनी 100 रुपये, उनका 1 रुपये में उनके 3 आते हैं, 3 रुपये आते हैं, तो उनके यहाँ जो 101 रुपये चीनी होगी, 105 रुपये चीनी होगी, हमारे यहाँ 35 रुपये होगी। लेकिन ये नहीं बताएंगे पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ उसके दोस्त हो गए। ये इस तरह की जो ही जाते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है? डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया लंच पे, और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को। और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। हमारा एक रूस था, उसको भी हमने दूर कर दिया, वो कई बार पाकिस्तान के पास जाने लगा। हमारे पास केवल एक रिश्ता बचता है, जो बनवाया एप्स्टीन ने, वो नेतन्याहू का रिश्ता है। नेतन्याहू खुद परेशान है, मेरे बेटे को मार देंगे, ये कर देंगे उसके, और ईरान भी हो जाता है जैसे कि सुगबुगाहट चल रही है। और आप सोचिए इस पूरी के बीच में, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, भुक्खड़ देश कहते हो, बेकार कहते हो, सैनिक तानाशाही, जो भी कहना है, वो कह रहा हूं कि हमारी जो ही पॉलिटिक्स है, आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है और कामयाब हो रहा है। टर्की को जोड़ लिया अपने साथ, चीन को जोड़ा उसने अपने साथ, सऊदी अरब को जोड़ा उसने अपने साथ, ईरान को जोड़ रहा है अपने साथ में, बांग्लादेश को जोड़ चुका है। यानी वो एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब है, जिसको आप कहते हो हमने मटिया मेट कर दिया, हमारे चैनल कहते हैं उसके कराची में कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो देश भारत के सिर पे या कहें भारत के इर्द गिर्द एक नया खतरा खड़ा होने लग गया है और ये खतरा बड़ा साफ सा दिखने वाला खतरा है। हुआ यह है कि अभी आपने सुना होगा कि एक कोशिश हो रही है इस्लामिक नेटो बनाने की, जिसमें सऊदी अरब, पाकिस्तान और टर्की ने शुरुआत की है। और उनके संगठन में अब धीरे धीरे करके भारत की घेराबंदी भी हिस्सा बनती जा रही है। बांग्लादेश को प्रस्ताव गया है कि आप भी इस नेटो में शामिल हो जाओ। पाकिस्तान की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया है। इस संस्था में जो अभी तक एक प्रावधान सबसे ज़्यादा चर्चित रहा है वो ये है कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह इनमें से किसी एक सदस्य पर हमला होगा तो बाकी सभी सदस्य इस आक्रमण का उत्तर देंगे। यानी एक नेटो जैसी व्यवस्था जो सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान जिसने जिसको शेप दिया, स्वरूप दिया है। तो इस व्यवस्था के बनने के साथ हमारे अपने जो सुरक्षा के प्रबंध हैं, भारत की कूटनीति है, विदेश नीति है, उन पर कुछ बड़े और व्यापक सवाल खड़े हो गए हैं। आज हम इसके साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कितना बड़ा खतरा भारत के लिए हो सकता है, पहली चीज। दूसरा ये कि भारत की हमारी अपनी कहाँ कमजोरी है, कहाँ ढील रही कि इतना बड़ा टेंशन हमारे ऊपर खड़ा हो गया। बांग्लादेश 1971 में जब बना, तब से लगातार पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में कोई बहुत अच्छे रिश्ते नहीं थे। दोनों के बीच में कोई कॉपरेशन नहीं था और बांग्लादेश का ज्यादातर झुकाव भारत की ओर रहता था और भारत की ओर झुकाव रहने के कारण वो चीन से भी एक अपनी दूरी बना के रखता था और वो भारत पे विश्वास करता था और उसको लगता था कि भारत के साथ रह के हम सुखी हैं, खुश हैं और हमको अब ज्यादा किसी के साथ में रायते में जरूरत नहीं है। आपने शरण दी, ठीक है, लेकिन उनका इंटरनल मामला था, पर शेख हसीना को आपने शरण दी, वो आज भी आपके यहाँ पे है। इस कारण जो शेख हसीना के खिलाफ रिजीम था वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। इससे नुकसान ये हुआ कि बांग्लादेश ने विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। जिस भारत के भरोसे वो हमेशा रहता था, विकल्प ढूंढने शुरू कर दिया। अगर वहां करा रहा था, दर्द था, तकलीफ थी, शेख हसीना को पहले तो शरण देना अपने आप में उनके इंटरनल जो पॉलिटिक्स हो रही है उसमें एक पक्ष के साथ खड़ा हो जाना हो गया। ऊपर से हमने लगातार उनके ऊपर हमले किए। हमारा मीडिया हमेशा उनके खिलाफ रहा और उनके जो एडवाइजर बनाए थे उनके भी खिलाफ एक नैरेटिव बनाता रहा। पाकिस्तान के साथ भी 15 साल बाद द्विपक्षीय वार्ता शुरू होती है बांग्लादेश की। दोनों देश के विदेश सचिवों की बैठक हुई। 15 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार ने बांग्लादेश का दौरा किया। 1 दशक से ज्यादा समय से कोई पाकिस्तानी बांग्लादेश की यात्रा करने नहीं गया था और इसके बाद से लगातार दोनों के बीच में टेलीफोन और दूसरी बातचीत जारी है। आप बातचीत शुरू हुई और पाकिस्तान की ISI और सैन्य अधिकारियों के बीच में दोनों द्विपक्षीय सुरक्षा के नाम पे बातचीत शुरू हो गई। यानी कि हमारे पश्चिम में पाकिस्तान, पूरब में बांग्लादेश। बांग्लादेश पाकिस्तान को 2 हिस्सों में, हमको दोनों तरफ से घेर के इन अंग्रेजों ने बनाया इसलिए था कि हम भी फिलिस्तीन की तरह अंदर फंस जाएं, दोनों तरफ से हमको पाकिस्तान घेर ले।
उस वक्त की लीडरशिप स्ट्रांग थी, उसने उसको तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया। और सिर्फ दो अलग देश नहीं बनाए, दोनों अलग देशों के बीच के संबंधों को भी अलग अलग कर दिया। अब क्या हो रहा है कि ये संबंध दोनों देशों के बढ़ रहे हैं, दोनों एक दूसरे के टच में आ रहे हैं। और जब टच में आने के साथ साथ जब आप खुफिया चीजों की भी जानकारी एक दूसरे को देंगे तो ये भारत के लिए ज्यादा खतरनाक चीज हो जाती है, क्योंकि आईएसआई का दखल अभी तक आपके पश्चिम में आईएसआई था, अब आईएसआई आपके पूरब में भी आ गया, यानी दोनों तरफ से आईएसआई आ जाता है। मैं बहुत सारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक वगैरह की बात नहीं करूंगा, लेकिन उसके हिसाब से भी थोड़ी सी चीजें चिंतित करने वाली हैं। इसके साथ साथ बहुत सारे सैन्य हार्डवेयर यानी हथियारों को खरीदने का भी नए सिरे से बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच में रिश्ता बनना शुरू हुआ है। इसके साथ साथ वो लोग सीधी समुद्री सेवा शुरू कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान से जहाज जाएंगे बांग्लादेश, बांग्लादेश से जहाज जाएंगे पाकिस्तान, यानी सामान की भी आमदरफ्त होगी, व्यापार भी उनके बीच में बढ़ गया है। $865 मिलियन तक उनका व्यापार पहुंच गया है। दोनों देशों ने वीजा मुक्त प्रवेश की अनुमति दे दी है, बगैर वीजा के बांग्लादेश वाला जा सकता है पाकिस्तान और पाकिस्तान वाला जा सकता है बांग्लादेश। तो सहमति हो गई, ये कब लागू होगा पता नहीं। सीधी उड़ानों को भी एक दूसरे के बीच में फिर से शुरू किया जा रहा है, यानी एक तरह से देखा जाए तो एक स्ट्रांग बॉन्डिंग दोनों के बीच में हुई। हम यहां बैठे रह गए, हमारे इस तरफ और इस तरफ वाले दोनों लोग हमसे मिल गए और हम यहां पर बैठकर धर्म के आधार पर जिस तरह का नैरेटिव हमारे देश में फैलाया जाता है उसके जरिए हम दोनों को और एक कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रति नफरत हमारे मीडिया की जग जाहिर है। कंगाले भूखे मर रहे हैं, चीनी हो गई ₹100 किलो, ये चिल्लाएंगे। अरे भाई उनकी चीनी ₹100 उनका ₹1 में उनके 3 आते हैं, ₹3 आते हैं, तो उनका जो ₹101 चीनी होगी, ₹105 चीनी होगी, हमारे यहाँ ₹35 होगी हो। लेकिन ये नहीं बताएंगे। कुल मिलाकर एक ऐसा माहौल बनाना, और उस सब के साथ में हुआ ये कि बिला वजह हमारे संबंध खराब होते चले गए। इस बीच में हमारे साथ में जो हुआ वो हुआ पहलगाम, और पहलगाम में लेकिन इस घटना के बाद भी भारत को जो करना चाहिए था वो ये था कि हमको उस पूरे मामले में मुकदमा चलाते, दुनिया के सामने ले जाके प्रमाण रखते कि पाकिस्तान ने ऐसे किया वैसे किया। पाकिस्तान को आप दे देते डोजियर, वो कह रहा है दे दो डोजियर, दे दो, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन उसकी जगह हमने कहा कि ना, हम तो मिलिट्री पावर से सबक सिखाएंगे, और हमने किया ऑपरेशन सिंदूर। उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत की विदेश नीति और एक्सपोज होती चली गई। एक्सपोज मतलब हमारी सरकार की विदेश नीति की कमजोरियां सामने आने लग गई। पहले तो आप बांग्लादेश के साथ संबंधों को आपने बिगाड़ दिया, बिगाड़ते चले गए, और यहां तक बिगड़ा कि हमने जो पुरानी वाली सरकार के साथ में सेटिंग करके बिजली सप्लाई अडानी की सब खेल किया था, वो सबका सब अटक गया। अब विदेश नीति में भी हमने लूज कर दिया। एक ऐसा पड़ोसी जो बहुत क्रूशियल पॉइंट पे बैठा हुआ है, जो चीन के पास भी जा सकता है तो हमको नुकसान, और पाकिस्तान के साथ संबंध बढ़ा लिया तभी हमको नुकसान। हमारा पुराना दोस्त जिसका जन्म हमारे कारण हुआ वो हमसे दूर जाता चला गया। अब आपने जब ऑपरेशन सिंदूर किया उसके बाद में आपने पूरी दुनिया में देखा कि पाकिस्तान ने किस तेजी से अपने आप को मजबूत किया। आप बांग्लादेश को अगर एक तरफ रख के थोड़ी देर चलें तो आप ये सोचिए कि पाकिस्तान ने अपनी पावर कितनी कमा ली, हमारे दोनों तरफ से दोस्त हो गए, इधर भी उधर भी। आप एक गाना गाते रहते हो कि हमने जो है बलूचिस्तान में हमने ये वो, उन बलूचिस्तान के जो लोग हैं जो क्रांतिकारी होंगे आपके लिए या आतंकवादी होंगे पाकिस्तान के लिए, वो बहुत ज्यादा वहां की तस्वीर बदलने वाले नहीं है। उन्होंने सरकार की घोषणा कर दी है, एक लंबा संघर्ष है जो आपको बहुत कुछ पे करने वाला नहीं है, और उस संघर्ष को आप जितना सपोर्ट करते हो ईरान आपसे दूर जाता है, क्योंकि बलूच विद्रोही अगर पाकिस्तान के अंदर है तो ईरान के अंदर भी है। और ईरान में उनके स्ट्रांग होने का मतलब यह कि आप जो चाबहार पोर्ट आपका एक कभी होता था, मुझे नहीं लगता कि दोबारा वो स्थितियां लौटेंगी, उस चाबहार पोर्ट के लिए भी आपको बलूच खतरा हो सकते हैं, पर उनको आप एलानिया कभी तो लाल किले से भाषण से बोल देते हैं आप उनके समर्थन में। तो आपने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला किया पहलगाम के बाद में, उसके बाद एक नया समीकरण खुल गया जिसने हमारी विदेश नीति को एक्सपोज किया। पहलगाम के बाद में हमने क्या किया, हमने ये किया कि पूरी दुनिया में अपने दूत भेजे, यानी हमारे सांसद गए अलग अलग जगहों पर, देशों में अलग अलग सरकारों को कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने भी मुंह से ये बोल के नहीं दिया कि पहलगाम का आतंकवादी हमला पाकिस्तान ने कराया था या पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सही थी। सबने ये कहा कि आतंकवाद, सब में क्या कुछ ने कहा ये आतंकवाद अच्छी चीज नहीं है, नहीं होना चाहिए। पहलगाम हमले की निंदा कर दी, वो तो सभी कर देंगे, पाकिस्तान भी कर देगा। पर यहां पर हमारी एक कमजोरी सामने आई कि हमने इतने दिनों से जो हम जाके गले मिल रहे थे कुछ हासिल नहीं किया। हासिल नहीं किया मैं इसलिए कह रहा हूं, और गले मिलने की बात इसलिए कह रहा हूं कि हमारी जो खी ही पॉलिटिक्स है, ये इस तरह की जो ही खी जाते गले पड़ जाने वाली पॉलिटिक्स है। सऊदी अरब तो आपको बड़ा सजा होता था भाई, सऊदी अरब तो वहां के आ रहे हैं शेख, यहां जा रहे हैं और उनके घर में घुस के मिल रहे हैं, मस्जिदों में जा रहे हैं मोदी जी। उस सऊदी अरब ने क्या किया, उस सऊदी अरब ने पाकिस्तान से पैक्ट किया। इस पूरे घटनाक्रम के बाद में पाकिस्तान जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, सऊदी अरब से उसका पैक्ट हो गया, टर्की से पैक्ट हो गया, और इस दौरान भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हम सब जानते हैं कि चीन की तरफ से भरपूर मदद पाकिस्तान को मिली। टर्की से ड्रोन आए, और टर्की नेटो का मेंबर है, वहां से भी हथियार आए, और लगातार ये लोग एक दूसरे के नजदीक जाते जा रहे हैं। हम लोग की डिप्लोमेसी को क्या हुआ है, क्या हमारे संबंध पूरी दुनिया से इस हद तक कमजोर हो चुके हैं कि वो लोग आपस में हमारे खिलाफ नेक्सस बना रहे हैं। चीन का दोस्त पाकिस्तान, चीन की दोस्ती, पाकिस्तान बांग्लादेश की दोस्ती, तो हम तो एक तरह से गिरते चले जा रहे हैं ना। हमने जिस चीन के साथ झूला झूला, उस चीन ने पाकिस्तान के साथ दे दिया, उस चीन के पाकिस्तान के साथ चले जाने को देखा हमने। और हमने ये भी देखा कि उसी युद्ध के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम साफ घोषणा कर दी कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में राजीनामा करा दिया है। 1 घंटे बाद सरकार का बयान आ गया कि हाँ जी हमारे यहाँ हमारी बातचीत हुई है और मामला वापस हो गया है। उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है मैंने कराया, भारत सरकार जाएगी। तो
इतनी सारी चीजें आप एक साथ देख रहे हैं, और इन चीजों को जब आप देखते हैं कि आपका सबसे, जिसके साथ में आपने सबसे ज्यादा ही किया, वो सऊदी अरब आपके खिलाफ खड़ा हुआ है। और अभी टर्की ने बार बार उसके मिलिट्री जहाज आ रहे हैं पता नहीं क्या लेके पाकिस्तान में, ये खबर आई है। 10-11 जहाज आए हैं, भर भर के सामान ला रहे हैं टर्की में। सऊदी अरब के यहाँ पे बहुत सारा पैसा है। और अब बताऊं मैं आपको, ये ईरान को भी जोड़ रहे हैं अपने साथ, और ये बांग्लादेश को जोड़ने का प्रस्ताव दे चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप आपका सबसे सगा दोस्त होता था, जिसके लिए आपने वोट मांगे, इलाज, जिसका प्रचार किया, सब कुछ किया। उस डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को बुलाया, लंच पे बिठा के खाना खिलाया, सब कुछ किया। और उसी डोनाल्ड ट्रंप से जब हम मिलने जाते हैं तो अपने कर्मचारी को बाहर लेने भेजता है, भारत जैसे देश के प्रधानमंत्री को। बाकी सबको लेने खुद बाहर आता है। उस डोनाल्ड ट्रंप पे कभी हमारे ऊपर सैंक्शन लगाया, कभी कुछ लगाया, अंड बंड जितना चाहता था हमारे खिलाफ बयान दिए, हमको धमकाया था कोविड के समय में। तो वो जो हमारा दोस्त था डोनाल्ड ट्रंप, वो पाकिस्तान के साथ क्या कर रहा है? पाकिस्तान के साथ में उसका प्यार मोहब्बत चल रहा है। वहां पे कह रहा है मैं तेल निकालूंगा, वहां पे कह रहा है मैं सोना निकालूंगा, और क्रिप्टो से उसको बहुत प्यार है, उसने क्रिप्टो मिंटिंग का काम शुरू कर दिया पाकिस्तान में। और वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहां पे पाकिस्तान में अमेरिका इन्वेस्ट कर रहा है उनका सोना निकालने के लिए, उनके सोने की खदानें निकली है पाकिस्तान में। और चाइना के साथ में पाकिस्तान का आप देख लीजिए, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना हुआ है, रक्षा सहयोग चल ही रहा है, दुनिया भर की कंपनियां वहां बैठी हुई हैं। तो एक पूरी जो स्थिति बन रही है वो ये बन रही है कि हमने लगातार, भारत ने लगातार बहुत ज्यादा जो हमारा एज था, जो बहुत ज्यादा डिप्लोमेसी में हमारी एक बेहतर स्थिति थी, जिसको हम कहते हैं सुपर पावर। ऐसी थोड़ी हम छोटी मोटी सुपर पावर अपने आप को मानते थे, रीजनल पावर। हम ऐसी रीजनल पावर बने कि हमारे यहां पर युद्धाभ्यास करने वाले जहाज को हमारी समुद्री सीमा के पास उड़ा दिया ईरान के, हिंद महासागर के रखवाले माने जाते हैं, और हमारे पास हो गया। तो कुल मिला के अब जब सिचुएशन आ रही है, और बांग्लादेश में भी पाकिस्तान घुस रहा है, और बांग्लादेश उस नेटो का हिस्सा बन जाता है, तो आप सोचिए कितनी खतरनाक और कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होगी। जहाज आ रहे हैं, विमान आ रहे हैं, उधर चीन के साथ समझौता हो गया है, चीन उसके कुछ इलाकों को डेवलप कर रहा है। एक ऐसी तस्वीर बन रही है जिसमें हम कहीं नहीं दिख रहे हैं। हमने कहीं कुछ ऐसा कर लिया हो, कुछ दोस्त हासिल कर लिया हो, कोई प्रेशर ग्रुप हासिल कर लिया हो, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। हमारा एक रूस था, उसको भी हमने दूर कर दिया, वो कई बार पाकिस्तान के पास जाने लगा। हमारे पास केवल एक रिश्ता बचता है जो बनवाया एप्स्टीन ने, वो नेतन्याहू का रिश्ता है। बाकी कोई भी रिश्ता दिखाई नहीं देता। नेतन्याहू खुद परेशान है, मेरे बेटे को मार देंगे, ये कर देंगे, उसके जमीन के चप्पे चप्पे पे ईरान मिसाइल मार चुका है। वो क्या करता है, वो हमारे यहाँ से हथियार बनवाता है, उनका दुरुपयोग करता है, उसने हमको और मुसीबत में डाल रखा है। बहरहाल ये जो बांग्लादेश का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम भारत के लिए खतरे की घंटी है। अगर बांग्लादेश भी उनके साथ शामिल हो जाता है, मक्का अकॉर्ड वालों के साथ में, और ईरान भी हो जाता है, जैसे कि सुबुगार चल रही है। और आप सोचिए इस पूरी के बीच में, जिसको आप भिखमंगा कहते हो, भोखड़ देश कहते हो, बेकार कहते हो, सैनिक तानाशाही, जो भी कहना है, वो आपके खिलाफ लगातार एक नेटवर्किंग कर रहा है और कामयाब हो रहा है। टर्की को जोड़ लिया अपने साथ, चीन को जोड़ा उसने अपने साथ, सऊदी अरब को जोड़ा उसने अपने साथ, ईरान को जोड़ रहा है अपने साथ में, क्योंकि ईरान की बातचीत में अगर वो मध्यस्थ है तो ये उसकी बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश को जोड़ चुका है, यानी वो एक ऐसा देश जिसकी अर्थव्यवस्था खराब है, सब कुछ खराब है, जिसको आप कहते हैं मट्टिया मेट कर दिया, हमारे चैनल कहते हैं उसके कराची में कब्जा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। वो देश लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है, भारत की धीरे 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 करके घेराबंदी कर रहा है। और हमारे यहाँ पर सोशल मीडिया पे, होर्डिंग पे, यहां वहां, जहां तहां, मत पूछो कहां कहां फोटो लगी होती है, उस फोटो की सब लोग तारीफ कर रहे होते हैं, बढ़िया बढ़िया पोज में, बढ़िया बढ़िया कपड़ों में। यही डिप्लोमेसी है। गले मिलते हुए आपको बहुत वैरायटी ऑफ फोटोग्राफ्स मिलेंगे, मार्क जुकरबर्ग से लेकर बिल क्लिंटन से लेकर बिल गेट्स से लेकर हर जगह तक। मेलोडी का फोटो भी मिलेगा, लेकिन सारी डिप्लोमेसी का कहीं पे कोई लाभ दिखाई नहीं दे रहा है।